कहा जाता है वादा उतना ही करना चाहिए जितना आप पूरा कर सके। लेकिन दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक नई नई मुसीबत या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बाज नहीं आते हैं। इसी वजह से मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब दिल्ली में बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ये सच होता हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर माना जाता था अब वो ही उनके खिलाफ हो गया है और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। क्योंकि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता को नई नई मुफ्त की रेवड़ियां देने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, जिससे कर्मचारियों में केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्सा इस हद तक है कि केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार मस्जिदों के इमाम और मौलाना आप सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। करीब 1.5 साल से सैलरी नहीं मिलने के चलते इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने का प्लान बनाया है। दिल्ली वक्फ इमाम की तरफ से मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि 20 दिन पहले हम दिल्ली के सीएम आतिशी से मिले थे। उन्होंने 3 से 4 दिन इंतजार करने को कहा था, उसके बाद वो हमारी सैलरी रिलीज कर देंगी। हमने गोपाल मोहन से कहा कि अरविंद केजरीवाल से हमारी मीटिंग करवा दें, क्योंकि वो शायद वो कर पाए जो आतिशी नहीं कर सकती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम परसों फिर यहां आए थे। गोपाल मोहन ने हमें 2 दिन बाद आने और हमारी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करवाने को कहा था। अब वो हमसे 1 और हफ्ता इंतजार करने को कह रहे हैं। हमें इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 या 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा होने वाली है और उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद ग्रांट नहीं मिल सकती। हम कह रहे हैं कि कम से कम ग्रांट तो रिलीज कर दे, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। करीब 240 लोग पिछले 17 महीनों से बिना सैलरी के हैं। हम कुछ और इंतजार करेंगे। अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हम धरना शुरू कर देंगे और शुरू हो चुका है। बता दें कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ इमाम पिछले 17 महीनों से रुकी अपनी सैलरी जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में ज्यादातर मुसलमान वोटर्स आम आदमी पार्टी को समर्थन देते आए हैं। ऐसे में अगर इन 250 इमामों को सैलरी नहीं मिलती है तो इसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। इमाम केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आ रही है। वो 17 महीने से सैलरी न मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने का प्लान बना रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इमामों की सैलरी किसकी जिम्मेदारी है। मस्जिद के इमामों की सैलरी दिल्ली के वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। 17 महीनों से सैलरी न आने से इमाम काफी परेशान है और आखिर में उन्होंने केजरीवाल के दरवाजे पर जाने का फैसला कर लिया है। इमामों की मंथली सैलरी 16,000 से 18,000 के बीच होती है। एक तरफ इमाम अरविंद केजरीवाल से नाखुश हैं, तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली की सरकार पर सैलरी न देने का आरोप लगा है। इससे पहले भी चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या फिर डीटीसी के कर्मचारी हो, इन्होंने भी दिल्ली सरकार पर सैलरी ना देने का आरोप लगाया है और अभी हाल ही में डीटीसी के कर्मचारियों ने चक्का जाम भी किया था और कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब एक बार फिर से सैलरी न मिलने का मुद्दा गर्मा गया है, जिससे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अब देखना होगा
कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं और क्या वो इमाम और मौलानाओं को मना पाएंगे या फिर इसका खामियाजा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरवती न्यूज के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद आया है वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए और खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।